ओम श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरित्र अध्याय 3। नामधारक ने कहा, अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि श्री गुरु जो कि त्रिमूर्ति हैं, उनका अवतार इस पृथ्वी लोक पर क्यों हुआ। सिद्ध मुनि ने कहा, वत्स, तुम वास्तव में धन्य हो। ईश्वर की तुम पर पूर्ण कृपा है, इसलिए उनके विषय में जानने के लिए तुम तीव्रता से प्रेरित हुए हो। यही श्रद्धा अंत में तुम्हारी मुक्ति का कारण बनेगी। तुम्हारे विश्वास से मेरे अंदर भी उमंग की लहर उठी है। मैं पहले भी इस भूमि पर विचरता रहा, परंतु आज तक किसी ने भी गुरु चरित्र के विषय में नहीं पूछा। परंतु आज इतने समय के पश्चात तुमने मुझसे गुरु चरित्र का वर्णन करने को कहा है। जिस प्रकार पूर्णिमा को देखकर समुद्र की लहरें उछलने लगती हैं, उसी प्रकार तुम जैसे जिज्ञासु भक्त को देखकर मेरा बोध समुद्र भी उछलने लगा है और गुरु चरित्र को प्रतिपादित करने की तीव्र इच्छा मेरे हृदय में उमड़ पड़ी है। अब ध्यान से सुनो। सिद्ध मुनि ने कहा, श्री गुरु और उनकी दिव्य लीलाएं अनंत हैं। कोई भी यह नहीं जानता कि उनकी लीलाओं का वर्णन कहाँ समाप्त करना है। और यदि तुम मुझसे कोई विशिष्ट प्रश्न नहीं पूछोगे तो गुरु चरित्र के वर्णन का आरंभ करना भी कोई सुगम कार्य नहीं है। किसी भी व्यक्ति में यह क्षमता नहीं है कि गुरु चरित्र के महत्व की व्याख्या पूर्ण रूप से शब्दों में कर सके। वेदों ने सर्वोच्च शक्ति को अद्वैत बतलाया है। जिस प्रकार हमारी वाक शक्ति अथवा मन पहुंच ना सकने की असमर्थता के कारण स्वयं ही लौट जाता है, अर्थात उसकी दैविक लीलाओं के वर्णन करने की शक्ति की क्षमता ना तो भाषा में है और ना ही विचार शक्ति में। गुरु की चमत्कारिक दैवी लीलाओं का पठन अथवा श्रवण उस नाव के समान है जो कि हमें भौतिक भवसागर से पार लगा देगी। कलयुग में मनुष्य अधार्मिक है, वे सत्य को समझ नहीं पाते और इस भवसागर में गुम हो जाते हैं। सुख को पाने की निरंतर लालसाएं इस समुद्र की अनंत लहरें हैं और वासना एवं लोभ जैसे मनोविचार इस समुद्र में मंडराने वाले भयावने जीव जंतु हैं। दुख एवं दर्द की अव्यक्त चीखें इस समुद्र के झाग की गर्जन है। इस असीमित एवं अथाह भवसागर से पार लगाने के लिए केवल गुरु ही एक कर्णधार है और गुरु कृपा ही अनुकूल हवा है। अपने पिछले जन्म के शुभ कर्मों के कारण तुम्हारे पास वही सब साधन हैं जिससे तुम बिना अधिक संघर्ष किए यह भवसागर सुगमता से पार कर लोगे। इसीलिए तुम दृढ़ निश्चय करके शीघ्र ही यह कार्य कर डालो। अब मैं श्री गुरु चरित्र का वर्णन आरंभ करता हूँ। ऐसा कहते हुए सिद्ध मुनि नामधारक को भीम और अमरजा नदी के पवित्र संगम पर ले गए और उस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए जहाँ पर स्वयं श्री गुरु रहते थे। श्री गुरु के पावन संपर्क से वृक्ष को भी कृपा प्रदान करने की शक्ति मिल गई थी, इसीलिए इसे भक्तों की इच्छाओं की पूर्ति करने वाले कल्प वृक्ष के समान ही समझना चाहिए। अब सिद्ध मुनि कथा सुनाने लगे। वत्स नामधारक, सुनो, मनुष्य 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम वह जो इंद्रिय सुखों के पीछे भागते हैं, द्वितीय वह जो ज्ञान प्राप्ति की खोज में लगे हुए हैं और तीसरे जो ज्ञान प्राप्ति कर चुके हैं, मुक्त आत्माएं। गुरु चरित्र इन 3 प्रकार की आत्माओं का एकमात्र आश्रय है। संसारिक सुखों के पीछे भागने वाले को इसके पठन अथवा श्रवण से लाभ मिलता है। ज्ञान की खोज में लगे हुए व्यक्तियों के अज्ञान के रोग का उपचार करने के लिए यह सर्वोच्च उपाय है और मुक्त आत्माओं को इसके श्रवण से परमानंद की अनुभूति होती है। गुरु चरित्र का पूर्ण महत्व एवं उसकी प्रभाव उत्पादकता ऐसी है कि हमारी बौद्धिक समझ एवं वाक संपर्क की सीमित शक्तियों से परे है। यदि हमें दैविक कृपा से आध्यात्मिक जागृति नहीं होती तो हम उसका कितना ही वर्णन क्यों ना कर लें, बहुत कुछ उसमें ऐसा रह जाता है जो व्यक्त नहीं हो पाता। एक बार भीष्म प्रलय के पश्चात पूर्ण सृष्टि जलमय हो गई। भगवान नारायण दैविक सर्प आदिशेष के फन पर विश्राम कर रहे थे। आदिशेष का अर्थ है सब कुछ समाप्त हो जाने पर जो स्वरूप शेष बच गया हो, और योग समाधि में लीन थे। सृष्टि के प्रक्षेपण की इच्छा से उन्होंने माया को प्रकट किया और माया से ब्रह्म जी की उत्पत्ति हुई। सृष्टि की रचना की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए ब्रह्म जी ने अपनी इच्छा शक्ति से 7 ऋषियों की उत्पत्ति की। यह 7 ऋषि थे मरीचि, अत्रि, ऋभु, पुलस्त्य, पुलह, अंग्रिस और दक्षा। अत्रि ऋषि से गुरु परंपरा प्रारंभ हुई और भगवान दत्तात्रेय ने इन्हीं के पुत्र के रूप में जन्म लिया था। अत्रि ऋषि की पत्नी का नाम अनुसुईया था, जो कि अपनी पतिव्रता के कारण बहुत प्रसिद्ध थी। उसकी आध्यात्मिक शक्ति ऐसी थी कि कठोर और खुदकुरी भूमि भी उनके चलने से नम और समतल बन जाती थी। कड़कती धूप और धधकती अग्नि भी अनुसुईया माँ के लिए शीतल वायु बन जाती थी और वायु देवता भी माँ को प्रसन्न रखना चाहते थे। प्रकृति के सभी देवताओं को यह भय था कि यदि वे अनुसुईया की महानता का उल्लंघन करेंगे तो उनकी प्रतिष्ठा समाप्त हो जाएगी। इसी डर से वे भगवान विष्णु की शरण में गए। एक बार नारद मुनि, जो कि तीनों लोक में स्वतंत्रता पूर्ण विचरते रहते हैं, त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्म, विष्णु और महेश के पास गए
और सती अनसुईया की महानता का बखान करते हुए उनकी आध्यात्मिक शक्ति, पतिव्रता, तपश्चर्या एवं उसके अतिथि सत्कार का व्रत का गुणगान करने लगे। मुनि के ऐसे वचन सुनकर सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती माँ ईर्ष्या से रोने लगी। तीनों ने अपनी पत्नियों से अनुरोध किया कि उन्हें अर्थात त्रिमूर्ति को कोई मौका ढूंढकर अनुसुईया को श्राप देना चाहिए अथवा किसी नैतिक संकट में फंसा लेना चाहिए ताकि उसकी महानता त्रिमूर्तियों से बढ़ न जाए। सती की परीक्षा लेने के उद्देश्य से त्रिमूर्ति भिक्षुओं के वेश में अत्रि ऋषि के आश्रम पहुंचे। वहां अनुसुईया ने अतिथियों का उचित स्वागत किया और सम्मानपूर्ण आसन देकर अपनी कर्तव्यपरायणता के व्रत के अनुकूल कहा, हे पावन भिक्षुओं, आपके पधारने से हमारी कुटिया पवित्र हो गई है। मैं संपूर्ण हृदय से आपका स्वागत करती हूँ। मेरे पति अत्रि ऋषि वन में अनुष्ठान के लिए गए हुए हैं, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। अतिथियों ने कहा, हम अत्रि ऋषि के लौटने का इंतजार नहीं कर सकते, हमें बहुत भूख लगी है, कृपया हमें शीघ्र ही भोजन दीजिए। अनुसुईया माँ अंदर गई और शीघ्र ही पूर्ण व्यवस्था करके बाहर आ गई और उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। तभी अतिथियों ने कहा, हे देवी, आप निर्वस्त्र होकर हमें भोजन परोसिए, यह हमारी शर्त है। यदि हमारी यह इच्छा पूरी नहीं होगी तो हम भूखे ही लौट जाएंगे। अतिथियों के वचन सुनकर अनुसुईया मन ही मन मुस्कुराई और विचार करने लगी कि ऋषि अत्रि के साथ रहने से मैं बिल्कुल पवित्र हो गई हूँ। मेरे पति महान तपस्वी हैं, मेरा मन शुद्ध है, कामदेव मेरा क्या बिगाड़ेंगे, मुझे किस बात का डर। यदि मैं इनकी यह शर्त नहीं मानती हूँ तो यह भूखे ही मेरे द्वार से श्राप देकर चले जाएंगे और मेरे अतिथि सत्कार के व्रत का उल्लंघन हो जाएगा। इन लोगों ने मुझसे भोजन मांगा है, इसलिए मुझे इन्हें नन्हे शिशु समझना चाहिए, ना कि अनजान पुरुष। ऐसा निश्चय कर अनुसुईया ने अतिथियों से कहा, तथास्तु, आप भोजन के लिए बैठिए। वह निर्वस्त्र होकर आई और उसी समय उसकी उच्चतम आध्यात्मिक शक्ति और तपोबल से वही तीनों अतिथि नन्हे मुन्ने शिशुओं में परिवर्तित हो गए। उन्हें देखते ही अनुसुईया माता की ममता का भाव इतनी तीव्रता से उमड़ा कि उनके स्तनों से दूध की धारा निकलने लगी और वह बहुत प्रेम से तीनों बालकों को स्तनपान कराने लगी। वे तीनों अत्यधिक संतुष्ट हो गए। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो ब्रह्म, विष्णु और महेश अपने निर्माण, पालन और विनाश कार्यों से थककर अब माता अनुसुईया की गोद में विश्राम कर रहे हैं। अब अपनी सूक्ष्म दृष्टि से माता को यह ज्ञात हो गया कि कोई साधारण भिक्षु नहीं है, अपितु त्रिमूर्ति स्वयं है, और वह बहुत प्रसन्न हुई। नन्हे शिशुओं को झूले में डालकर वह लोरी गाती हुई अपने अनुभव का वर्णन करने लगी। अपने अनुष्ठान के पश्चात जब अत्रि ऋषि अपने आश्रम की ओर लौट रहे थे तो उन्होंने लोरी की आवाज़ सुनी और अपने अंतर्ज्ञान से सब जान लिया। आश्रम पहुंचकर उन्होंने त्रिमूर्ति को नमस्कार किया और उनकी महिमा का बखान करते हुए कहा, हे सर्वोच्च आत्मा, आप इस सृष्टि के निर्माता, पालनकर्ता और विनाशक हैं। आप संपूर्ण ब्रह्मांड के साक्षी हैं। आप सर्वज्ञ, सर्वव्यापक और जीवन के मूल तत्व हैं। आप ही भगवान विष्णु और परम सत्य हैं, परंतु दिव्य लीला से अपना ही खेल खेलने के लिए आप त्रिमूर्ति बने। यद्यपि यह सृष्टि आपके वास्तविक मूल तत्व के ज्ञानाभाव का अभिकल्प है, फिर भी आपसे भिन्न नहीं है। यह आपसे तभी भिन्न लगती है जब यह मैं और मेरा की प्रतिभासिक दृष्टि से अनुभव की जाती है। जब अत्रि ऋषि ऐसी महिमा का गुणगान कर रहे थे तो उनके सामने लेटे हुए तीनों शिशु अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए और अत्रि ऋषि पर प्रसन्न होकर उन्हें वर मांगने के लिए कहा। अत्रि ऋषि ने अर्थपूर्ण दृष्टि से अपनी पत्नी की ओर देखकर कहा, इन देवताओं तक तो विचारों से भी नहीं पहुंचा जा सकता। यह केवल तुम्हारी तपश्चर्या एवं पतिव्रता के प्रभाव से यहाँ पधारे हैं। इन्हें अपने हृदय की इच्छा बताओ। सती ने कहा, हे प्राणेश्वर, ब्रह्म जी ने आपकी रचना इस सृष्टि में उत्पत्ति के क्रम को बनाए रखने के लिए की थी। इसीलिए मुझे प्रसन्नता होगी यदि आप ही इन देवताओं से अनुरोध करें कि यह जैसे शिशुओं के रूप में यहाँ आए हैं वैसे ही यह तीनों देवता मेरे घर में बालक के रूप में रहें। त्रिमूर्ति ने उनकी मनोकामना पूर्ण करते हुए कहा, हे ऋषि, आज से हम तीनों जो वास्तव में एक ही हैं अपने आप को तुम्हारे गोद लिया हुआ पुत्र के रूप में समर्पित करते हैं। इसीलिए हम आज से दत्त हैं। इस प्रकार सती अनसुईया के तप के प्रभाव से पावन त्रिमूर्ति उनके आश्रम में उनके पुत्रों के रूप में रहने लगे और साथ ही अपने सूक्ष्म आध्यात्मिक रूप में अपनी पत्नियों के पास अपने खगोलीय निवास में लौट आए। ब्रह्मा जी जो बहुत आकर्षक थे उनको चंद्र का नाम दिया गया, शिव जी को दुर्वासा का, विष्णु भगवान जिन्होंने पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर दिया था उन्हें दत्त का नाम दिया गया। अत्रि ऋषि के बालक होने के नाते वे अत्रेय कहलाते थे, इस तरह से उनका नाम दत्तात्रेय पड़ा। वास्तव में वह सब वेदों का सार सच्चिद आनंद स्वरूप परमपिता परमेश्वर ही हैं। वे योग और ज्ञान के दाता हैं और ऐसे भक्त वत्सल हैं कि अपने नाम के स्मरण मात्र से भक्तों को आशीर्वाद देकर कृपा करते हैं। वे संपूर्ण सृष्टि में भ्रमण करते हैं। दुर्वासा स्वभाव से क्रोधित मनोवृत्ति वाले थे, फिर भी वह सबका भला करते थे।
चंद्र आकाश में स्थिर होकर पूरी सृष्टि चलाए रखता था। भगवान दत्तात्रेय वास्तव में तत्व संबंधी जीवन से बंधे हुए नहीं हैं। फिर भी एक बार ऋषि दुर्वासा द्वारा दिए गए श्राप का सम्मान करते हुए वे सदैव इस भूमि पर भिन्न भिन्न मानवों के रूप में अवतरित होते रहते हैं। यह देवताओं और सृष्टि के भिन्न भिन्न जीवों के प्रति उनकी करुणा है। ईश्वर के पहले भी कई अवतार हुए हैं, लेकिन सभी अपना कार्य पूर्ण होने पर अपने रूपों को त्याग कर अपनी वास्तविकता में समाविष्ट हो गए। लेकिन भगवान दत्तात्रेय ने अपने प्रेक्षण उद्देश्य की पूर्ति पर भी इस भूमि पर अपना कार्य जारी रखा। इसे समझाने के लिए एक उदाहरण देता हूँ। जैसे भगवान राम का अवतार दानव राजा रावण के विनाश के लिए हुआ था और कृष्ण भगवान का अवतार दुष्ट राजा दुर्योधन और उसके साथियों के विनाश के लिए हुआ था। इसीलिए दोनों ने अपने उद्देश्य की पूर्ति के पश्चात अपने शरीर त्याग दिए। परंतु भगवान दत्तात्रेय का अवतार पूर्ण सृष्टि के जीवों के उद्धार के लिए हुआ था और जब तक सृष्टि है तब तक उनका यह कार्य चलता रहेगा। इसलिए उन्होंने अपने शरीर का त्याग नहीं किया और आज भी उन जीवों के कल्याण हेतु भ्रमण करते रहते हैं। इस प्रकार दत्तात्रेय का अवतार शाश्वत है, जो जीवों के उद्धार को समर्पित है। वह संसार के सभी धर्मों के पूर्ण संतों के रूप में निरंतर प्रकट होते रहते हैं। जब इस प्रकार सिद्ध मुनि भगवान दत्तात्रेय के अद्वितीय अवतार का वर्णन करते थे तो नामधारक ने अपनी शंका को व्यक्त करते हुए कहा, हे आदरणीय मुनि, दुर्वासा ने भगवान दत्तात्रेय को भ्रमण करने का श्राप देकर वास्तव में ही सभी प्राणियों का कल्याण किया, क्योंकि यदि यह श्राप नहीं दिया होता तो भगवान दत्त भी अन्य अवतारों की तरह अपने सीमित कार्यों की समाप्ति पर अपना शरीर त्याग देते। परंतु हे मुनि, मुझे कृपया यह बताने की चेष्टा करें कि दुर्वासा ने उन्हें श्राप क्यों दिया और इस श्राप ने उन्हें, जो कि संपूर्ण विश्व से ऊपर हैं, कैसे प्रभावित किया। उत्तर देते हुए सिद्ध मुनि ने कहा, हे वत्स, ईश्वर वास्तव में अभौतिक है, परंतु जब भक्त उनका सच्चे हृदय से आवाहन करते हैं तो वे अपनी अनुकंपा दर्शाते हुए अवतरित होते हैं। वे सहिष्णुता से परिपूर्ण हैं। दुर्वासा ने एक बार अम्बरीश नामक एक राजा, जो कि महान भागवत भक्त था, उसको श्राप दिया। तभी भगवान दत्तात्रेय ने दुर्वासा से श्राप को अपने ऊपर लेने, अर्थात भगवान दत्तात्रेय के ऊपर लेने, अंतरित करने की याचना की, क्योंकि उनके अनुसार वे अपने भक्तों के कष्टों को अपने ऊपर लेने के लिए वचनबद्ध हैं। दुर्वासा ने ऐसा ही किया और श्राप भगवान विष्णु, जो कि दत्तात्रेय के रूप में प्रकट थे, उनको लग गया। अब मैं तुम्हें यह कथा विस्तृत रूप से सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। अम्बरीश नामक एक राजा था, जो कि अतिथियों को भगवान विष्णु का रूप मानकर उनका स्वागत करता था और एकादशी का व्रत रखता था और सदा हरि सुमिरन में लीन रहता था। एकादशी का व्रत पूर्णत्व नए चंद्र से 11वें दिन व्रत करना और द्वादशी अर्थात 12वें दिन दोपहर से पहले व्रत समाप्त करना होता है। एक बार दुर्वासा ऋषि ने अम्बरीश की धर्मपरायणता की परीक्षा लेनी चाहिए और वह अपने बहुत से शिष्यों के साथ द्वादशी के दिन अम्बरीश के महल में पधारे और सबके लिए भोजन की मांग की। राजा ने दुर्वासा ऋषि का अभिवादन किया और सबको भोजन के लिए आमंत्रित किया। भोजन से पहले दुर्वासा ऋषि नदी पर विधि पूर्वक अनुष्ठान करने गए और वापस लौटने में जानबूझकर विलंब किया, ताकि राजा अम्बरीश को यह धर्म संकट में डाल सके। अब राजा एक दुविधा में पड़ गया। यदि उसे अपना व्रत पूर्ण करना है तो उसे भोजन लेना था, परंतु अतिथियों को छोड़कर यदि वह भोजन कर लेता तो धर्म अनुसार यह उन अतिथियों का अपमान होता। इस दुविधा से बचने के लिए राजा ने तुलसी पत्र युक्त तीर्थ लेकर पारणा किया। इस तरह उन्होंने अपना व्रत भी पूर्ण किया और अतिथि भी अपमानित नहीं हुए। उसी समय दुर्वासा ऋषि वहां पहुंच गए। उन्होंने क्रोध से कहा, हे दुरात्मा, अतिथि को छोड़कर तुमने तीर्थ भोजन रूप में ग्रहण किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तू अनेक योनियों में बिना किसी ठिकाने के सदैव घूमता रहेगा। ऋषि ने ऐसा श्राप इसलिए दिया था कि जिस प्रकार अम्बरीश अतिथियों का सब्र के साथ इंतजार नहीं कर सका, उसी प्रकार उसे हर जन्म में सुख, शांति और स्थिरता नहीं मिलेगी। अम्बरीश ने भगवान विष्णु, जिनका वो भक्त था, उनका स्मरण किया। भक्त वत्सल नारायण उसी समय वहां पहुंच गए और कहने लगे, हे दुर्वासा, तुम एक महान ऋषि हो, इसीलिए तुम्हारा श्राप व्यर्थ नहीं जा सकता, किंतु मैं भी भक्तों के कष्टों को अपने ऊपर लेने के लिए वचनबद्ध हूँ, इसीलिए अम्बरीश को यह श्राप नहीं लग सकता। मैं अपने भक्त की रक्षा अवश्य करूँगा, तुम श्राप को मुझ पर अंतरित कर दो। दुर्वासा ऋषि महाज्ञानी थे। उन्होंने मन में ऐसा विचार किया कि भक्तों को भगवान विष्णु के दर्शन दुर्लभ होते हैं, इसीलिए संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए अच्छा होगा यदि अम्बरीश के स्थान पर भगवान विष्णु सदैव इस भूमि पर भ्रमण करते रहें। यह सोचकर उन्होंने भगवान विष्णु पर श्राप अंतरित कर दिया और इसी कारण भगवान विष्णु इस भूमि पर अनेक स्थानों पर अवतरित होते रहते हैं, जैसा कि वर्णन हमारे शास्त्रों और पुराणों में किया गया है। वही भगवान विष्णु जिन्होंने प्राचीन काल में मच्छ, कच्छ और अन्य अवतार लिए थे, इस कलयुग में भी 2 बार अवतार ले चुके हैं।
इस घोर कलयुग में यद्यपि साधारण मानव की दृष्टि से इन्हें देखा नहीं जा सकता, परंतु फिर भी अपने भक्तों की पुकार के प्रति आज भी वह अनुक्रिया दिखाते हैं। इस कलयुग में मन में सोची हुई अच्छी बात का फल निश्चित समय में अवश्य मिलता है, जबकि एक बुरी बात को केवल कर्म में परिवर्तित करने पर ही फल मिलता है। यह सुविधा केवल कलयुग में ही प्राप्त है। इसीलिए ईश्वर ने भी कलयुग को भूमि पर प्रकट होने से नहीं रोका। हे नामधारक, वे मनुष्य कितने धन्य हैं जो इस कलयुग में भी दुष्ट विचार रहित नैतिक सम्मत जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ओम श्री गुरुवे नमः।